ब्लाउज आप कटिंग कर रहे हो और ये मार्किंग में अगर मिस्टेक आप कर रहे हो तो ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल टाइट हो जाएगा, देखने में सही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फुल वीडियो में बने रहिए। ये ब्लाउज की कटिंग करने के लिए मैंने कंप्लीट और परफेक्ट बताया हूं। हेलो दोस्तों, प्रिंसेस ब्लाउज डिजाइनिंग वाला कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। फुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसमें डिजाइन जो रहेगा वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। वी कट कैसे वेस्ट में रखना है, क्या रखना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करता हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूँ। ब्लाउज लेंथ है 13.5, 13.5 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर भी है 13.5, 13.5 इंची शोल्डर भी है, और आर्मुल भी सेम है, 13.5 इंची आर्मुल भी है। और अपर चेस्ट है 29 और मिडिल चेस्ट है 31, 31 इंची मिडिल चेस्ट। देखिए अपर चेस्ट में मिडिल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है और मीडियम साइज है, तो ये कटिंग बिल्कुल अलग होने वाला है। वीडियो में बने रहिए। और वेस्ट है 25, 25 इंची वेस्ट, और फ्रंट डीप है 7, बैक डीप है 10, और स्लीव लेंथ है 10 इंचेस और लूजिंग है 8.5। चलिए उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पे भी मेजरमेंट आपको क्लियर बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट यहां से आपको ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद बैक ओपन है तो बैक ओपन साइड में कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना है। अब आपका लेंथ जितना है उतना पे यहां से एक मार्किंग लगाइए। उसके बाद डीप है 10 इंची, तो आपको यहाँ पे देखिए वी कट में है और डीप है 10 इंची, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 6.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये 2 मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब अपर चेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट है 25 इंची, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 25 इंची का चौथाई मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस करना है। अब देखिए वी कट में शोल्डर है 13.5 इंची, तो लेकिन यहाँ पे आपको जो कटिंग करना है, देखिए नॉर्मल अगर डीप राउंडिंग में रहता और डीप इसी तरह से 10 इंची रहते तो आपको यहाँ 5 इंची लगाना था, लेकिन ये वी कट में है तो 5.5 इंची पे मार्किंग लगाना है और 2.5 इंची पे और एक मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से डीप के लिए यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए। अब ये मार्किंग आप जितना भी लगाए उससे 1/2 इंची बढ़ के ये वाला मार्किंग लगाना है। अब मैं इसको पहले स्ट्रेट करता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बता रहा हूं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहां से आर्मुल के लिए सेब लगा लेना है। तो आर्मुल है 13.5 इंची, तो यहां से मेजरमेंट करना है। ये थोड़ा बढ़ के आ रहा है तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूं कुछ इस तरह से। चलो बिल्कुल ये कंप्लीट आएगा और परफेक्ट आएगा। अब यहां से वी कट है, वी कट में पहले तो आप इसको इस तरह से स्केल रखना है और एक मार्किंग ऐसा लगाना, और एक मार्किंग आपको लगाना है इसलिए कि इसमें स्काइलैप वाला रहेगा। तो स्काइलैप के लिए कुछ इस तरह से यहां से आपको मार्किंग इस तरह से लगाना है, और यहाँ पे मार्जिन के लिए छोड़ के स्काइलैप आपका जितना रहेगा उतना पे एक एक करके मार्किंग आप लगा लीजिए कुछ इस तरह से। ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग कर देता हूं, उसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल अलग होने वाला है, कंप्लीट कटिंग है। आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें डिजाइन जो है बैक साइड में वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। इसमें क्या डिजाइन है और क्या है वो पूरा कंप्लीट बता रहा हूं, और फ्रंट में भी डिजाइन है। चलिए अब मैं फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर इसको कुछ इस तरह से रखिए। बैक ओपन है तो इसको यहां से मार्किंग जो लगाया इसको बाहर कर लेना है। अब यहां से आपको 5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, और चेस्ट पॉइंट इस तरह से मीडियम है तो 9.25 इंची पे लगाइए। और उसके बाद यहां पे आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाना है। अब यहां पे कितना रखे 3.5 इंची, तो इसको रखना है 3 इंची। ठीक है, अब ये वाला सेव और ये वाला सेव पहले तो मैं यहां तक कटिंग करता हूं, उसके बाद इसके बारे में बता रहा हूं। वीडियो में बने रहिए। एक मार्किंग यहां भी लगाना है, एक मार्किंग यहां लगाना है, 2 मार्किंग यहां है, 2 मार्किंग लगा लेना है। चेस्ट पॉइंट के लिए ये वाला मार्किंग लगाना है। उसके बाद इसको यहां से सेब लगा लीजिए। तो ये आपका प्रिंसेस वाला सेब बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको भी यहां से कटिंग कर लेता हूं।
वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या डिजाइन है क्या नहीं। ठीक है, अगर आप वीडियो यहां तक देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आप चाहते हो और दूसरा ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, तो हर एक कटिंग मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो आप कोई भी कटिंग देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर एक कटिंग कंप्लीट बताता हूं और परफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लेना है, उसके बाद एक मार्किंग यहाँ लगाना है और यहाँ 1.25 इंच पे लगाना है, क्योंकि मीडियम साइज है। अब देखिए मीडियम साइज है, लेकिन अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है, तो आपको ये वाला मार्किंग लगाना है 2.25 इंची पे। कितना? 2.25 इंची, क्योंकि मीडियम साइज है और 2 इंची डिफरेंस है अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट। तो यहां से आपको कुछ इस तरह से पहले सेब लगा लेना है, कुछ इस तरह से देखिए। और ऐसा नहीं कि ये वाला मार्किंग में आप मिस्टेक कर दोगे, अगर 2.5 इंच पे लगाओगे तो ये आपका टाइट हो जाएगा चेस्ट, अगर बढ़ के भी लगाओगे तो ये वाला पार्ट लूज हो जाएगा। तो आप इसी तरह से सेम मार्किंग लगाइए। देखिए प्रिंसेस, चलिए अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ऐसा रख लेंगे एक दूसरे के ऊपर। और बैग में हमने कितना गिराए थे ये वाला मार्किंग? 6.5 इंची। फ्रंट में आपको 6 इंची पे मार्किंग लगाना है, उसके बाद यहां से स्ट्रेट करना है। अब अपर चेस्ट जितना है उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से सेब लगा लेना है। सेब लगा लेने के बाद अब यहां से कुछ इस तरह से देखिए, इधर मार्जिन छोड़े, कितना बच रहा है? 2.25 इंची। तो इसको सेम यहाँ पे ऐसा रख लेना है। वेस्ट का चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है, उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट हो गया। अब ये वाला मार्किंग स्ट्रेट करने के लिए बैक पल्ला की जरूरत पड़ता है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे रख लीजिए और यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर इसको भी यहाँ से मार्किंग लगा के अब यहां से मैं कटिंग कर देता हूं। अभी जो बैक और फ्रंट में जो डिजाइन है वो भी मैं बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग या डिजाइनिंग वाला ब्लाउज कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग या टॉप की कटिंग या स्ट्रेट पैंट की कटिंग, कोई भी कटिंग आप देखना चाहते हो तो 100% आपको मिलेगा हमारे चैनल पे आसानी से। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज पे भी मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो और आपको बहुत ज्यादा कुछ और देखना है तो यूट्यूब पे भी आप जाके देख सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम है अफरोज टेलर। अब यहां से इस तरह से रखना है और मीडियम हाला को कटिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा कटिंग करना है नहीं। अगर ज्यादा कटिंग करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। अब इसको यहां से इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद डीप कितना है? 7 इंची। 7 इंची पे यहां मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से ऐसा मार्किंग लगा लेना है 2। देखिए अगर आप इस तरह से स्काइलैब वाला कटिंग कर रहे हो तो आपको सेम यहाँ पे मार्किंग लगाना पड़ेगा, इसी तरह से जैसा कि मैं लगा रहा हूं। एक मार्किंग ये हुआ और एक मार्किंग ऊपर इस तरह से लगा के इसको कटिंग करोगे तो आपका कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। स्काइलैब के लिए आप मेजरमेंट लगा के या तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हो, आसानी से, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं, पहले चलिए बाजू कटिंग बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको नेक डिजाइन और वेस्ट में जो हम सेब लगाएंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट बाजू कटिंग करने के लिए इस तरह से रखना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना उतना पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप उल्टा करना है, यहाँ पे 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है इसीलिए। अब आपका आर्मोल है 13.5 इंची, 13.5 से 14, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रख के चेक कर लेना है, तो ये आपका कंप्लीट आ रहा है। उसके बाद फिर लूजिंग है 8.5 इंची, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 8.5 इंची लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से रख के निशान लगाइए और ये शेप लगाइए, तो ये आपका आर्मोल बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो 100% आपका आर्मोल में झोल नहीं आएगा और आर्मोल सेट हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। और ये जो कटिंग रहता हमारा बिल्कुल बुटीक वाला फिनिशिंग रहता और बुटीक का ही कटिंग रहता, परफेक्ट और कंप्लीट फिनिशिंग रहता और फिटिंग भी आएगी परफेक्ट। अब इसको यहां से मैंने कितना कट किया? मिनिमम 1/2 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, क्योंकि मीडियम साइज है इसीलिए। अब चलिए मैं बैक फ्रंट में जो डिजाइन है बैक साइड में वो मैं आपको कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। तो फर्स्ट इस तरह से रखना है। देखिए ये जो मैंने कटिंग नहीं करा, ये कटिंग करना भी नहीं है आपको, क्योंकि आप इसको इस टाइम में कट कीजिए, क्योंकि इसमें वर्क अलग रहेगा। ठीक है, इसीलिए इस तरह से मैंने रखे।
अब यहाँ पे वी के जैसा कटिंग करना है आपको। तो फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे आधा इंची पे मार्किंग लगाना, इधर भी हाफ इंची पे, हाफ इंची ये और हाफ इंची ये, और ये वाला मार्किंग मिनिमम 2 इंची पे। तो अब यहां से कुछ इस तरह से आपको शेप लगाना है, देख सकते हो आप, बिल्कुल ये आपका शेप कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट होगा। और यहां से आप कटिंग कर लीजिए। तो अब मैं बैक वाला पल्ला में भी बता रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला हुआ कटिंग। अब बैक पल्ला में भी सेम यहाँ पे इस तरह से रख के ऐसा आपको मार्किंग लगा लेना है। देखिए यहां से आपको कुछ इस तरह से, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको भी यहां से कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारा बैक फ्रंट की कटिंग, पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।